नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। रुक करेंगे रायबरेली का। रायबरेली में राजनीतिक हलचल तेज है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश सिंह ने न केवल लाइसेंस की वैधता पर सवाल उठाए बल्कि इसके स्रोत और उपयोग के इरादे की भी जांच की मांग की है। मंत्री दिनेश सिंह ने यह भी सवाल किया कि ये लाइसेंस राहुल गांधी को किसने और कहां से सौंपा। उन्होंने कहा कि जांच में यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि कहीं राहुल गांधी इसे अपनी विजिट के दौरान इवेंट बनाने के लिए तो नहीं लेकर आए थे। इस दौरान जब मीडिया ने अडानी और अंबानी का नाम लिया तो मंत्री ने घोर आपत्ति जताई। राहुल गांधी को दिया गया है, इससे पहले इस मंच पर दिया गया, इससे पहले जो कंजर थे इससे पहले उस क्यों नहीं दी? देखिए, मैं भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि रायबरेली के पहले सांसद आदरणीय फिरोज गांधी जी का ड्राइविंग लाइसेंस किस प्रकार से किसके घर में पाया गया, क्या वो वैध तरीके से लाइसेंस इतने दिन तक अपने घर में रख सकता है, उसको प्राप्त करने का रास्ता क्या था, क्या फिरोज गांधी जी उसको सुरक्षित रखने के लिए उसके घर में दे गए थे या कहीं खो गया था तो मिल गया। अगर खोने पर मिला था तो उस धारक को चाहिए था कि वो जिसका भी ड्राइविंग लाइसेंस है उसको अथवा उसके वारिस को सुपुर्द कर दे। इतने दिन तक अगर वो लाइसेंस केवल इवेंट बनाने के लिए रखा गया था अथवा राहुल गांधी ने ही ला करके रायबरेली के किसी व्यक्ति को दे दिया और एक इवेंट बनाने के लिए कि हाँ आज चलो तुम इसको पकड़ा दो, और मैं बता देता हूं कि रायबरेली से फिरोज गांधी की जड़ें भी जुड़ी हैं। इसलिए आपने फिरोज गांधी के ड्राइविंग लाइसेंस का बहाना बना करके सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए राहुल गांधी ने इवेंट बनाया है। सरकार इसकी जांच करे और जांच करके जो भी सत्य आए वो लोगों के सामने आए और जो दोषी हो उसको दंडित किया जाना चाहिए। किसी भी लाइसेंस वो व्यक्ति विशेष का लाइसेंस होता है, व्यक्ति विशेष की संपत्ति होती है। अगर कोई दूसरा उसको इतनी दिन तक रखता है तो ये अपराध की श्रेणी में आता है और अपराधी रायबरेली उत्तर प्रदेश में किसी दशा में रह नहीं पाएगा। सत्य उसको बताना पड़ेगा, चाहे राहुल गांधी के बीच में सत्य छुपा हो, चाहे रायबरेली के बीच में सत्य छुपा हो। मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि राहुल गांधी ने ही प्रायोजित ला करके इसको दिया और अब अपने को फिरोज गांधी से जोड़ने के उद्देश्य से, सस्ती लोकप्रियता पाने के उद्देश्य से, रायबरेली में अपनी जड़ें दिखाने के उद्देश्य से ये इवेंट किया गया है। ये एक प्रायोजित कार्यक्रम था। मंत्री जी सही था कि नहीं? मैंने ड्राइविंग लाइसेंस को ही चेक करने की बात कही है जिसमें सारी चीजें जुड़ी हैं। अगर ड्राइविंग लाइसेंस फिरोज गांधी का था तो वो फिरोज गांधी जी के घर में होना चाहिए था। अगर किसी और ने उसको अपने घर में रखा तो इतने दिन तक क्यों रखा उसको? अगर फिरोज गांधी ने उसको उनको रखने के लिए दिया था तो कितने दिन के लिए दिया गया था? क्या वाकई वो लाइसेंस वैधानिक रूप से सत्य है या केवल लिपि बना करके सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए मीडिया के सामने ला दिया गया और छलने के लिए कि रायबरेली की जनता को छला जाए फिरोज गांधी का ड्राइविंग लाइसेंस दिखा करके? तो दिनेश सिंह रायबरेली की माटी में जन्म लेकर के अब किसी को रायबरेली की जनता को छलने की इजाजत नहीं देगा, बल्कि तुम्हारे हर कूट रचित पापों का उल्लेख जनता के सामने जरूर करेगा। राहुल गांधी लगातार कहते भी रहे हैं, इस बार भी क्या कह रहे हैं कि मोदी जी देश को अडानी अंबानी को बेच देना चाहते हैं। राहुल गांधी को अडानी अंबानी का फोबिया हो गया है, ये रोग है, उनको इसका इलाज कराना चाहिए। अडानी अंबानी का बीबी राम जी अथवा मनरेगा से कोई लेना देना नहीं है और वहां भी चर्चा ला करके जब भी वो अडानी अंबानी का नाम लेते हैं तो उनको सस्ती लोकप्रियता, वो मोदी जी का नाम लेते हैं। कभी रायबरेली में आए हो, रायबरेली की किसी एक प्रतिभा का नाम ले लेते कि साहब रायबरेली में ये बहुत अच्छी प्रतिभा है, मैं मान लेता। जब भी रायबरेली में आते हो तो अडानी अंबानी, मोदी जी का नाम लेते हो, दिल्ली में रहते हो तो अडानी अंबानी का नाम लेते हो, अमेरिका जाते हो तो अडानी अंबानी का और मोदी जी का नाम लेते हो। इनको अडानी अंबानी छोड़ के कुछ दिखता नहीं है। इसी के कारण जितनी हानि इनको हुई है और ज्यादा गड्ढे में जाना है। सदन में इतना अहंकार से बोलते हैं, यहाँ पर इतने अहंकार से बोलते हैं, जबकि 3 लोकसभा के चुनाव में जितना
कांग्रेस पार्टी को एमपी सांसद के वोट मिले हैं, उतना अकेले 2024 में मोदी जी को मिला है, लेकिन अहंकार मोदी जी से 1000 गुना उनके पास है। और मोदी जी विनम्रता से राहुल गांधी का नाम देते हैं, और राहुल गांधी जब मोदी बोलता है, मोदी चलता है, मोदी उठता है, ऐसा लगता है जैसे इनका नाती होए मोदी, इस तरह बात करते हैं। मंत्री जी, रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। राज्य मंत्री की मांग के बाद अब ये देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार या संबंधित विभाग इस लाइसेंस की जांच पर कब कार्रवाई करते हैं और क्या राहुल गांधी इस विवाद पर कोई प्रतिक्रिया देंगे। फिलहाल के लिए हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ।